माँ कौशल्या ने माता सीता के लिए कमल के पुष्प की पंखुड़ियां बिछा के रखी थी, इतनी ऊंची। उस पर माता सीता जब डोली से उतरी और डोली से उतरकर माता सीता ने जब चरण रखे उस गुलाब कमल की पंखुड़ियों पर चली, तो कमल की पंखुड़ी में ना देखो, ये होती है कमल की पंखुड़ी, ये होता है आगे का हिस्सा और ये होता है पीछे का हिस्सा। आगे का हिस्सा कोमल होता है, पीछे का हिस्सा थोड़ा कठोर, थोड़ा सा इसकी अपेक्षा कड़ा होता है। तो वहाँ पर ना ये कमल की जो पंखुड़ी थी, तो कुछ पंखुड़ियाँ मिलकर ऐसी उल्टा रखी थी, तो वो माता सीता के पाँव जब उस पंखुड़ी में पड़े तो माता सीता के मुंह से आवाज़ निकल गई। माँ कौशल्या बोली, बेटी क्या हुआ? बोले, माँ पाँव में कुछ चुभ गया। देखा तो माँ के पाँव में छाले पड़ गए थे। छाले पड़ गए हैं? अच्छा, क्यों छाले पड़ गए? बोले, कमल की पंखुड़ी उल्टी रखी थी, उससे माता सीता को छाले पड़ गए। इतनी सुकुमार है, इतनी कोमलांगी है माता सीता। श्री नीलांबुजश्यामल कोमलांगम, कोमल अंग है माता सीता के। ऐसी कोमलांगी माता सीता जो कमल की पंखुड़ियों पर चलती हैं तो छाले पड़ जाते हैं, उन माता सीता को समय ने जंगल में अकेले नंगे पांव दौड़ाया है साहब। ये समय है और हर समय को माता सीता ने देखा। समय कब बदल जाए, कौन सा समय कब आ जाए, कोई नहीं जानता। इसलिए हर समय में प्रसन्न रहने की आदत अभी से बना लो। माता सीता जब आई, माँ कौशल्या, माँ कैकेयी ने माता सीता को मुंह दिखाई। कनक भवन सोने का भवन दिया था। राम से सबसे ज्यादा प्यार कोई करता था तो माता कैकेयी करती थी। माता सुमित्रा ने भी कुछ दिया, पर माता कौशल्या ने क्या दिया? माता सीता को मुंह दिखाई पे माता कौशल्या ने क्या दिया? माता कौशल्या को लग रहा था कि मेरे राम से 19 ही होगी सीता। लड़के की माँ को लगता है मेरा लड़का सबसे सुंदर है, और लड़की की माँ को लगता मेरी लड़की सबसे सुंदर। दामाद जी कुछ नहीं है मेरी लड़की के आगे, और माँ कहती है मेरे लड़के के आगे मेरी बहू कुछ नहीं है। सही है? तो कौशल्या जी को लगा कि मेरे राम के आगे तो सीता 19 होगी, सुंदर होगी पर राम से थोड़ी ज्यादा। पर जब माँ कौशल्या ने माता सीता को देखा है ना, तो माता सीता को देखकर माँ कौशल्या पलक झपका ना पाई। माता सीता को देखकर माँ सीता इतनी सुंदर थी, राम जी से 19 नहीं, राम जी से 21 है माता सीता। 21, इतनी सुंदर। अब माँ कौशल्या समझ गई कि मेरी सीता तो बहुत सुंदर है, यहाँ आओ, तुम्हें आज मैं मुंह दिखाई कुछ देना चाहती हूँ। हाँ हाँ माँ, क्या दोगी? बोले, सीता जब भी कौशल्या मैया राम जी को देखती ना तो तिनका लिया रहे, जैसे आप लोग बटुए में अपना लिपस्टिक पाउडर रखी रहती हो ना मैया, ऐसे माता कौशल्या अपने बटुए में तिनका रखा रहा करती। तिनका किस लिए? बोले राम को जितनी बार देखती जाए तिनका तोड़ती जाए। क्यों? बोले मेरे राम को मेरी नजर ना लग जाए, इसलिए तिनका तोड़ दिया करती। तो अब माता सीता जब आई तो माता कौशल्या ने कहा कि सीता, आज तक मैंने अपने राम को किसी को भर नजर देखने नहीं दिया। कोई जब मेरे राम से नजरें मिलाने लग जाता था, घूर घूर के देखने, टुकुर टुकुर देखता, तो मैं मना कर देती, ऐसे ना देखो, नजर लग जाएगी। मैंने अपने राम के मुखड़े को भर नजर किसी को आज तक देखने नहीं दिया। लेकिन सीता, मैं तुझे मुंह दिखाई क्या दे सकती हूँ? आज मैं तुझे राम को देखने का अधिकार देती हूँ। आज तक मैंने राम के मुख को भर नजर किसी को देखने नहीं दिया, आज मैं सीता तुम्हें राम को भर नजर देखने का तुम्हें ये अधिकार देती हूँ, मुंह दिखाई में। हाँ, अब माता सीता के संग राम जी रह रहे हैं, भरत जी के संग मांडवी पूरा, चारों भाइयों का विवाह, चारों की सुंदर सी स्वागत सबका हुआ। बड़े आनंद से घर घर बधाई बाजने लगी और उत्सव मनाया जाने लगा। अब
अयोध्या कांड यहाँ से स्टार्ट होता। अभी तक जो कथा आपने सुनी विवाह तक की वह था बाल कांड। अब यहाँ जैसे ही राम जी अयोध्या आए तो अयोध्या कांड चालू हो गया। और अयोध्या कांड की पहली चौपाई, जिन पति पत्नी के जीवन में झगड़ा ज्यादा है वह पति पत्नी इस चौपाई का पाठ करेंगे तो पति पत्नी में प्रेम होता है, प्रेम बढ़ता है। जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। रोज नए नए मंगल मोद मतलब घर घर लड्डू बांटे जा रहे हैं। राम जी का विवाह है, खूब विवाह का उत्सव मनाया गया, धूम मनाई गई, खूब उत्सव, खूब लड्डू पेड़े बांटे गए, घर घर बधाई। अच्छा, शादी विवाह किसी के घर हो ना तो अब तो देखो एक दिन दो दिन में ही शादी हो जाती है। पहले शादियों के महीने भर तो बधाइयां बजा करती थी, गांव भर की माताएं आके भजन कीर्तन गाया करती थी। नई बहू आई है, सब लोग आती थी गांव की महिलाएं और बहू के मुंह देखा करती थी, मुंह दिखाई, नई बहू का मुंह दिखाई। नेंग आप लोग देते लेते हैं कि नहीं? भैया आपको मिला, क्या मिला था नेंग में? आपकी सास ने क्या दिया था आपको? क्या मटका? पति दिया था नेंग में, तो नेंग में मिला था। शादी नहीं हुई थी। नेंग की चीज अलग होती है, शादी अलग होती है। तो पहले महीनों ये उत्सव चला करते थे, तो खूब उत्सव चला राम जी का अयोध्या में। एक दिन क्या हुआ, दशरथ जी कंघी कर रहे थे जैसे आप लोग करते। तो दशरथ जी ने दर्पण के सामने खड़े होकर कंघी कर रहे थे। तो दशरथ जी ने देखा यहाँ कान के पास कुछ बाल है ना, पक गए, सफेद पड़ गए। श्रवण समीप भय शीत केसा, श्रवण समीप भय शीत केसा, अनाहु जरठ पान अस उपदेशा, जठर पान अस उपदेशा। एक दिन दशरथ जी के कान के पास कुछ बाल पक गए। दशरथ जी समझ गए कि अपना बुढ़ापा, बाल पक गए मतलब बुढ़ापे की एंट्री हो गई। बाल पक गए मतलब क्या आ गया मेरी माँ? पहले सबके जल्दी बाल नहीं पका करते थे, 40 के बाद ही बाल पकते थे। आजकल तो 10-10 साल के बच्चों के बाल पक जाते हैं, है ना? तो दशरथ जी के बुढ़ापे में जब बाल पके, दशरथ जी ने कहा बालों ने अपना रंग बदल दिया है, अब हम भी अपना रंग बदल दें, राम को राजा बनाएं और अब हम अपना मन राज्यपाट से हटाकर भगवान में मन लगाएं। दशरथ जी ने भगवान में मन लगाने की सोची कि राम को राजा बनाएं और अपन भजन करें। आप लोग ऐसा सोचते हैं कि बेटे बड़े हो गए, बेटे जिम्मेदारी संभाले, अब अपन भजन करो। आप लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं? आजकल के माँ बाप ऐसा नहीं सोचते। बच्चे तुम कुछ ना करो, हम ही सब करेंगे। बुढ़ापे में दुकान भी हम चला लेंगे, घर का काम भी हम संभाल लेंगे, तुम खटिया तोड़ो बस। आजकल के माँ बाप ने अपने बच्चों को जिम्मेदारी ना देकर उन्हें अपाहिज बना दिया है। आजकल के बच्चों को अपाहिज किसने बना दिया? उनके माँ बाप ने। कैसे? समय पर उनके कंधों पर आपने जिम्मेदारी नहीं दी। समय पर जब जिम्मेदारी नहीं दी तो समय पर उन्होंने कुछ सीखा नहीं और फिर आप अचानक मर गए। और जब आप मरे तो बच्चे ने कोई काम करना तो सीखा नहीं है, तो घर की आर्थिक स्थिति डगमगा जाती है। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने बच्चों को अपने रहते उनको ट्रेंड कर दें, तैयार कर दें बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए, खेती, मतलब जो भी आपका पैतृक काम है या जो आप करते हैं या जो बच्चों से कराना चाहते हैं उन्हें तैयार करें। जिम्मेदारी दें कि बेटा ये काम तुम्हें संभालना है। यदि जीते जी जिम्मेदारी दोगे तो समय पर उनके कंधे मजबूत हो जाएंगे। और आप कुछ ना देंगे, आजकल के माँ बाप ऐसे हैं, बच्चे बड़े हो गए पर हिसाब किताब पूरा माँ बाप ही रखते हैं। एक बात बताएं, बच्चे समझदार हो जाएं तब घर का हिसाब किताब भी, कुछ हिसाब किताब बच्चों को सौंप दो। महीने 2 महीने करने दो, पता लग जाएगा कि करना आता है कि नहीं आता तो सिखा दो, और आता है तो निश्चिंत हो जाओ कि हमारी जिम्मेदारी पूरी हुई, हम मन भगवान में लगाएंगे। दोनों तरफ से आपका लाभ है। लेकिन आजकल के माँ बाप, खासकर पिता, बुढ़ापे में भी सारा गड्डियां वही गिनती, तुम ही सब कर लो, बच्चे क्या करेंगे?
समय से जिम्मेदारी दे दो बच्चों को। बच्चों को जिम्मेदारी देने से फायदा बहुत है। 2 बेटे हैं, दोनों को अपना अपना बांट दो, भैया ये तुम्हारा। आजकल के कुछ माँ बाप ऐसे हैं, जीते जी बेटों का बंटवारा नहीं करते और मर जाते हैं, मरने के बाद बच्चों में झगड़ा होता है। अरे भैया जीते जी बांट दो ना, कल लड़के मरेंगे तुम्हारे बच्चे जमीन जायदाद के लिए, समय पे बांट दो। हम तो कहते हैं बच्चों का विवाह हो और तुरंत उनको बता दो कि ये खेत तुम्हारा, ये प्लॉट तुम्हारा, ये प्रॉपर्टी तुम्हारी। समझदार बाप हो तो करना, और मूर्ख बापों की तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। यदि आप अपने बच्चों को समय से नहीं देते, बांटते, तो आप बहुत बड़े मूर्ख पिता हैं। आप बहुत बड़े क्या हैं, बोल दीजिए। मूर्ख पिता है वो जो समय से बच्चों को जिम्मेदार नहीं बनाता। भाई तुम्हारे मरने के बाद वो लड़ेंगे, कहीं लड़ने में मर्डर ना कर दें एक दूसरे का, तो बच्चे हत्या करें एक दूसरे की, उससे अच्छा है जीते जी बेटा ये खेत तुम्हारा है, तुम जो तुम्हें मन आए बो जो तो अपना खाटो, ये प्लॉट, ये दुकान तुम्हारी, ये फैक्ट्री तुम्हारी, ये 50-50 बांट दो, कुछ अपने बुढ़ापे के लिए बचा के रख लो, खेल खत्म। जो तुम्हारी सेवा करे वो बचा हुआ उसका लिख दो कि हम जो हमारे पास बचा है अब वो हमारी जो सेवा करेगा उसका। यदि दोनों सेवा करें तो आधा आधा दे देना, यदि एक करे तो एक को देना। उसी लालच में बच्चे सेवा करेंगे। क्यों मेरी माँ, सही है। अब कुछ माँ बाप, कुछ पिता इतने जिद्दी होते हैं, नहीं मैं जीते जी बांटूंगा नहीं, मर जाऊंगा तब बांट लेना। अरे तुम्हारे मरने के बाद वो लड़ेंगे। एक नंबर का मूर्ख बाप है ये। यदि किसी का ऐसा है तो माथे पे लिखवा दो, मूर्ख बाप है ये। कौन सा बाप है ये, मूर्ख। दशरथ जी कितने समझदार हैं, बाल पक गए तो जिम्मेदारी बच्चों को दे रहे। राजा राम बनेंगे, हम अपना एकांत में भगवान का भजन करेंगे। ये समझदार पिता की पहचान है। अब देते ही ना, चलो राम जी राजा बने, ऐसा मन में दशरथ जी के विचार आया तो गुरु जी के पास गए। गुरु जी आज मेरे मन में एक विचार आया। दशरथ जी कह रहे हैं क्या विचार आया, राम को मैं राजा बना दूंगा। गुरु से वशिष्ठ जी बड़े प्रसन्न हुए और गुरु जी बोले, बैगी विलंब न करिए नृप, साजिए सबुई समाज।